Very good morning. This is Ajay Kedia from Kedia Advisory. Let's start with today's session. देखिए कमोडिटी की बात करें जैसे कल हमने कहा भी था कि फेड इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा और फेड जो इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इस वक्त हमने कल एक्सप्लेन भी किया था आपको कि जब भी रेट हाइक होती है तो जनरली हम देखते हैं कि कमोडिटी के प्राइसेस में गिरावट आती है बट आज उसके विपरीत अगर आप देखेंगे तो गोल्ड में करीबन लगभग 2% की तेजी के साथ गोल्ड इस वक्त अगर हम देखें तो 1755 का लेवल कुछ स्पॉट में दिखा रहा है कुछ जगह पे अभी भी अपडेट्स बाकी है, ठीक है। देन चांदी की बात करें तो लगभग 3% का ब्रेकआउट हम बोल सकते हैं बिकॉज $19 के ऊपर जाकर मार्केट सस्टेन कर रहा है जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहना है बिकॉज जिस ढंग से फेड ने 0.75 का रेट हाइक किया है आगे भी कंसर्न्स बताया और स्लो डाउन का कंसर्न्स मार्केट के अंदर दिखने लग गया है जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद सम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एक्शन आज क्या क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो यही आ रही है फेड डिलीवर अनदर 0.75 रेट हाइक जो चौथी बार कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि बोरिंग कॉस्ट को पुश कर रहे हैं। 2019 के बाद का हाईएस्ट लेवल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। साथ में हमने देखा कि कच्चे तेल के अंदर प्राइसेस के अंदर फिर से एक तेजी बनी है जिस ढंग से यूएस की जो इन्वेंट्री है उसके अंदर हमने ड्रॉप आते हुए देखा है जिसके चलते कच्चे तेल के अंदर हमने एक अच्छा खासा गेन होते हुए देखा है। बट ओवरऑल आज का जो ध्यान रहेगा फिर से डॉलर इंडेक्स पे रहेगा क्योंकि यूएस से जो भी डेटा पॉइंट आ रहे हैं अभी भी वो थोड़े से कंसर्निंग है जिसके चलते कहीं ना कहीं डॉलर पे एक दबाव आगे जाकर बन सकता है। कच्चे तेल में हमने कल के सेशन में देखा कि ब्रेंट वापस 108 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। नो डाउट आज भी एक पॉजिटिव ट्रेड ही दिखा रहा है। कल हमने देखा था कि एक तो फेड चेयरमैन के अनाउंसमेंट के बाद जो रिस्क सेंटिमेंट्स है वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। ईआईए ने भी वेडनेसडे को जो इन्वेंट्री है वहां पे बताया है कच्चे तेल की जो इन्वेंट्री है 4.52 मिलियन बैरल से ड्रॉप होते हुए दिखाई दे रही है। एक्सपोर्ट थोड़े से बढ़ना चालू है इसलिए क्योंकि यूएस खास करके एक्सपोर्ट्स पे ज्यादा फोकस कर रहा है। गैसोलीन की डिमांड है वो कंटिन्यू बढ़ रही है। विंटर से पहले वैसे भी हम देखते हैं कि एनर्जी प्रोडक्ट चाहे गैस की बात करें चाहे क्रूड की बात करें दोनों में हम एक अच्छी खासी जंप देख सकते हैं। डब्ल्यूटीआई क्रूड में भी हमने एक अच्छी खासी रैली देखी। प्राइसेस वापस $98 के करीब है बट $100 का लेवल तोड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जिस ढंग से यूएस कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक रिजर्व से कच्चा तेल रिलीज और करता हुआ दिखाई दे रहा है जिसका प्रेशर आने वाले दिनों में पड़ता हुआ दिखाई देगा। सोयाबीन में हमने देखा कि 4 हफ्तों के लो पे प्राइजेस 4 हफ्तों के हाई पे प्राइजेस पहुंच चुका है 1580 के करीब। जिस ढंग से सप्लाई अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है क्योंकि 2 दिन पहले भी अपडेट आया था कि रशिया ने सी पोर्ट्स के ऊपर अटैक किया है जिसके चलते अगेन ब्लैक सी पोर्ट्स का जो एरिया है यहाँ पे हमने थोड़े से कंसर्न्स बढ़ते हुए देखे जिसके चलते वीट सोयाबीन अदर कमोडिटी जो हम ब्लैक सी एरिया से एक्सपोर्ट होते हुए देखते हैं उस पे इम्पैक्ट पड़ना चालू हो रहा है। साथ में जो डेटा आया है इंपोर्ट का चाइना से ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा बायर चाइना है जहाँ पे हमने 23% का ईयर ऑन ईयर में फॉल देखा है इंपोर्ट के ऊपर। बैड वेदर कंडीशन की वजह से भी प्राइजेस में सपोर्ट मिला है ब्राजील से। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर एज ऑफ नाउ एक स्पाइक करते हुए दिखाई दे रही है। नो डाउट करंटली अगर हम देखें स्पॉट में तो 1956 के करीब प्राइजेस ट्रेड कर रही है बट नेक्स्ट कपल ऑफ फ्यूचर्स की अगर हम बात करें तो कुछ फ्यूचर्स $20 के ऊपर भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू रेट हाइक वाला जो सिनेरियो मार्केट डिस्काउंट कर दिया है। और इनफैक्ट एक ही महीने में हम देख रहे हैं 2 साल का लो $18 से हमने ऑलमोस्ट 1950 तक का लेवल देख रहे हैं। गोल्ड ने भी एक जैसा उम्मीद था कि गोल्ड में 1756 का लेवल छू सकता है वैसा ही हमने एक बड़ा जंप गोल्ड में भी बनते हुए देख रहे हैं। नेचुरल गैस की अगर बात करें तो कल हमने जैसे एक्सपेक्ट किया था मार्केट में एक करेक्शन आया बट ध्यान रखिए ये टेम्पररी करेक्शन है। ऑलमोस्ट हमने देखा $9.7 के करीब का हाई दिखाने के बाद मार्केट ने काफी अच्छा करेक्शन लिया है। बट 31 जुलाई को आप ध्यान रखिए बिकॉज अगर रशिया रशिया ने नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन का जो सप्लाई है वो 20% कैपेसिटी बताया जा रहा है हो जाएगी। अगर उससे भी फर्दर डिटोरेशन होता है तो कहीं ना कहीं गैस के प्राइसेस में हम एक बड़ी तेजी देख पाएंगे।
शुगर के प्राइसेस की बात करें तो 12 महीनों के लो पे पहुंच चुका है। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स 2 हफ्तों के लो पे ट्रेड कर रहा है। बेस मेटल की अगर बात करें तो टीन के फ्यूचर्स के अंदर कहीं ना कहीं 24,500 का एक बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देन रबर के प्राइसेस में भी थोड़ा-सा मोमेंटम एज़ ऑफ नाउ पिकअप नहीं कर रहा है, बट है ट्रेंड थोड़ा-सा साइडवे टू नेगेटिव। आयरन ओर के प्राइसेस के अंदर भी अगर हम देखें, तो कोई ना कोई हलचल धीरे-धीरे बनना चालू हो चुकी है। खास करके कॉपर जो सप्लाई कंसर्न्स को लेकर अब बढ़ने की तैयारी कर रहा है, बिकॉज़ चाइना से एमएमजी जो फर्म है, यहाँ से हमने देखा कि सप्लाई रिस्क आता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज़ इन्होंने कॉपर का जो प्रोडक्शन है सस्पेंड किया है। और 60% आउटपुट ड्रॉप की अपडेट आ रही है। तो कहीं न कहीं सप्लाई साइड कंसर्न बेस मेटल में दिखने लग गया है और डिमांड इम्प्रूव होने वाली है आगे जिस ढंग से इकोनॉमी को पटरी पे लाने की कोशिश करें। आईएमएफ ने भी ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट को डाउनसाइड रखा है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत पुल बैक है, बट अब सप्लाई इश्यू पूरे मेटल्स पे आना चालू हो चुका है। सबसे पहले अगर हम आज के डेटा पॉइंट की अगर बात कर लेते हैं, आज का डेटा पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट रहना है। फेड के अपडेट के बाद पूरा ही मार्केट में एक हलचल आज कंटिन्यू रहेगी। यूरो जोन से सीपीआई के आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अनएम्प्लॉयमेंट की रेट में स्टेबिलिटी बनी हुई रहेगी, बट चाइना से एफडीआई का डेटा है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। यूएस से एडवांस जीडीपी का आंकड़ा थोड़ा इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सपेक्टेशन काफी अच्छी है क्योंकि -1.6 के अगेंस्ट 0.4 की एक्सपेक्टेशन है, बट आई थिंक कि उतना इम्प्रूवमेंट नहीं है क्योंकि कल फेड ने खुद कमिट किया है कि रिसेशन के खतरे हो सकते हैं, स्लोनेस इन इकोनॉमी बताया है। एडवांस जीडीपी के नंबर्स भी खराब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स में बढ़ोतरी हो रही है। साथ में येलन जो ट्रेजरी सेक्रेटरी येलन इनकी स्पीच रहेगी वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी आगे के आउटकम के लिए। वहीं नेचुरल गैस की इन्वेंट्री में आज हम ड्रॉप देख रहे हैं जो 32 बीसीएफ के अगेंस्ट 19 बीसीएफ रहेगा। तो कल की गिरावट के बाद आज नेचुरल गैस में वापस उछाल देखने मिल सकता है। गोइंग फॉरवर्ड के हीट मैप के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑलरेडी हमने देखा है कि कल के सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहना था। इक्विटी मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट काफी स्लगिश एज ऑफ नाउ हम बोल सकते हैं। है फेड के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ बड़ा फायरवर्क हो, बट वैसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। एज ऑफ नाउ डाउजन की बात करें तो कल की रैली के बाद ओवरनाइट की रैली के बाद 32,150 के करीब है। एस&पी भी 4,000 का लेवल रीगेन कर लिया। ट्रेंड पॉजिटिव है बट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए। विक्स 25 के करीब है। विक्स इंडेक्स में कंटिन्यू हम जून के बाद एक वन साइडेड गिरावट देख रहे हैं। इसका मतलब जो रिस्क फैक्टर है वो अब मार्केट पूरी तरह से डिस्काउंट कर गया क्योंकि लड़ाई, फेड और आई थिंक कोरोना, ये तीनों ही चीज मार्केट अब अच्छे से डिस्काउंट कर चुका है, जिसकी वजह से कोई नए अपडेट नहीं है। और जो विक्स है, विक्स मतलब वॉलिटिलिटी, अगर वॉलिटिलिटी कम है तो कहीं न कहीं चीज़ें अच्छी इम्प्रूव होते हुए दिखाई देगी। डब्ल्यूटीआई कच्चे तेल की अगर बात करें तो आज रिकवरी दिखा रहा है, ब्रेंट भी रिकवरी दिखा रहे हैं, बट अपसाइड थोड़ा-सा कैप रहने की उम्मीद है। ओवरऑल उम्मीद है कि थोड़ा-सा आज बाउंस मिलता है, इस बाउंस पे हम वापस बिकवाली करके चलेंगे क्योंकि कच्चे तेल में अगर हम देखें तो लीबिया से एक अपडेट ये आ रहा है कि लीबिया का जो ऑयल प्रोडक्शन है, 1.1 मिलियन बैरल्स के आसपास का प्रोडक्शन है। रशिया इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि गैस की जो सप्लाई है वो यूरोप को बंद कर सकती है। लीबिया का जो आउटपुट है वो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है 1.2 मिलियन बैरल, जो काफी इम्पोर्टेंट है। धीरे धीरे लीबिया का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है जिसकी वजह से आगे जाकर प्राइसेस में दबाव रहेगा और एसपीडीआर की सेलिंग भी हमने आते हुए देखी है। नेचुरल गैस में कल की गिरावट के बाद मार्केट में रिकवरी होता हुआ दिखाई दे रहा है बिकॉज़ यूएस से जो एक्सपोर्ट है, वो कहीं न कहीं अच्छा रहने की उम्मीद है आगे जाकर भी, और आज इन्वेंट्री है वो भी सपोर्ट करेगी। कॉटन के प्राइसेस में भी एक शानदार रिकवरी आते हुए दिखाई दी है। इस वक़्त 96 सेंट के करीब ट्रेड कर रहा है। अपसाइड 98 सेंट तक का लेवल दिखा सकता है। कॉपर की बात गोल्ड की बात करें तो गोल्ड इस वक़्त 1754 के आसपास का गैप अप दिखा रहा है मार्केट में। आई थिंक मार्केट में आज और कल 2 दिन इम्पोर्टेंट रहेगा बिकॉज़ एक बड़ा इवेंट हो चुका है। और कभी भी ध्यान रखिए, कोई भी बड़ा इवेंट से पहले एंग्ज़ायटी रहेगी और इवेंट होने के बाद वो सेटल डाउन हो जाता है। तो आई थिंक 1770 का मैक्सिमम लेवल दिखा सकता है, उसके बियॉन्ड अभी नहीं जाएगा, प्राइसेज़ में फिर से गिरावट ले लेगा। तो आज तेज़ी रहेगी, बट आज की उछाल के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग सोने में देखने मिलेगी। चांदी एनी हाउ 20 के ऊपर तो जानी नहीं है। 1970 तक का लेवल दिखाने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग वापस हिट कर सकती है। कॉपर में अच्छी तेजी बन सकती है। कॉपर में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी है। वी नीड टू ब्रेक 3.6 ऑन कॉमेक्स टू कंटिन्यू दिस रैली, बट तेजी कंटिन्यू रहेगी बेस मेटल में, ध्यान रखिए। सोयाबीन, सोया मील और सोया तेल, इन सब में हम आज तेजी देखेंगे। डॉलर की गिरावट के चलते डॉलर
106.15 के करीब है, 106 का लेवल तोड़ सकता है, बट थोड़ा रिकवर करेगा, बट ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव रहेगा डॉलर के लिए, इस पे ध्यान रखिए। जिसके चलते ईरो, जीबीपी, जेपीवाई सब में तेजी का रुख कंटिन्यू रह सकता है। क्विकली स्टार्टिंग विद द डोमेस्टिक साइड, अगर डोमेस्टिक साइड की अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले हम एलएमई को ले लेते हैं। एलएमई के अंदर कॉपर 1% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, जिंक 1.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, एल्यूमिनियम 1% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, लेड 0.25% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में कल भी हमने गोल्ड में बाइंग इनिशिएट किया था। आज गैप अप ओपनिंग होने की उम्मीद है। ध्यान रखिए 51,100 के ऊपर गोल्ड निकलने पे हम 51,600 से 800 का लेवल देख पाएंगे। ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, लेके चलिए। गैप अप भी होता है तो 51 तक लेके चलिए, 51 के ऊपर भी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। चांदी ज्यादा अच्छी लग रही है अभी 55,200 के ऊपर, 56,500 से 56,800 के टारगेट के लिए लेके चलना चाहिए। कच्चे तेल में आज तेजी जरूर है, बट सस्टेनेबल नहीं रहेगी। 79 7950 तक के बाउंस पे बिकवाली करके चलना, ट्रेंड वापस नेगेटिव में आ जाएगा। नेचुरल गैस में कल की गिरावट के बाद आज लेने का अच्छा मौका है। 660 के स्टॉप लॉस से लेके चलिए, फर्स्ट से 700 720 का टारगेट देखने मिल जाएगा। बेस मेटल में कल भी बाइंग इनिशिएट होते हुए देखा था हमने। आज भी 640 के ऊपर 646 648 के टारगेट के लिए कॉपर लेके चलिए। जिंक के अंदर भी लेके चलिए, जो ऊपर में 280 का टारगेट रहेगा। एल्यूमिनियम 212 के टारगेट के लिए लेके चलिए। लेड 179 के टारगेट के लेके चलिए। ओवरऑल पूरे बेस मेटल में तेजी का रुख कायम रहने की उम्मीद है। वहीं अगर हम एग्री कमोडिटी पे आ जाते हैं, तो जैसे हमने कल भी कहा था, पहले भी कहा था कि गवार को आप वॉच कीजिए, बिकॉज गवार में तेजी तो सभी एग्री में तेजी, गवार में मंदी तो सभी एग्री में मंदी। तो कल हमने गवार में इनिशियली एक गिरावट आते हुए देखी, क्लोजिंग भी नेगेटिव रहा, जिसका एक असर हमने मसालों पे भी पड़ते हुए देखा, सभी पे कॉटन सीड ऑयल पे, कैस्टर, सब पे हमने एक फॉल आते हुए देखा है। आज के लिए गवार की अगर बात करें तो दिन के सेशन में दबाव के बाद मार्केट में वापस बाइंग एक्टिविटी दिखने लग जाएगी। 51 50 60 के ड्रॉप पे लेके चलिए, 52 80 का टारगेट, 52 80 के ऊपर रिकवरी रहेगी, बट ध्यान रखिए ब्रॉडर रेंज 5,000 से 5450 के बीच का रहेगा। वहीं गवार गम की बात करें तो 9420 9430 के करीब लेके चलिए। 9600 के ऊपर निकलने पे 9740 तक के लेवल हम देख पाएंगे। ट्रेंड बाय ऑन ड्रॉप का रखना चाहिए। वहीं अगर हम धनिया की बात करें, तो जीरा और धनिया में मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन में लग रहा है। प्रेशर इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि दायरा बना हुआ है 11,600 से लेकर 11,950 का। जब तक 12,000 के ऊपर नहीं निकलता है, दायरे में रहेगा। शॉर्ट टर्म मतलब एक दो दिन में थोड़ा पुल बैक है मार्केट में। लॉन्ग टर्म प्लेयर्स कंटिन्यू बाय करके चलिए। आज के लिए मार्केट में उछाले पे बेच के चलिए, जो 11,600 तक का सपोर्ट हम धनिया में देख पाएंगे। वहीं अगर जीरे की अगर बात करें, तो जीरे के अंदर जब तक प्राइस 23,950 के ऊपर नहीं निकलता, हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम 23,400 तक का लेवल हम जीरे में देख पाएंगे। हल्दी सेम रेंज बाउंड रहेगा, 7650 के नीचे नहीं तो 7900 के ऊपर भी मार्केट जाता हुआ नहीं दिखाई देगा। कॉटन सीड ऑयल केक्स में कल जैसे उम्मीद थी प्राइजेस में एक बड़ा फॉल आया, बट 2700 का लेवल एज ऑफ नाउ होल्ड कर रहा है। तो आज के लिए प्राइजेस अगर 2700 2720 के करीब आए, लेके चलिए। 2770 80 का जंप रहेगा, बट दायरा 2700 से 2800 के बीच में रहना चाहिए। साथ में अगर हम कपास की बात करें, तो यहाँ पे एक तेजी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस ढंग से डैमेजेस रिपोर्टिंग है। प्राइजेस 1700 का लेवल जल्द दिखा सकता है, पोजिशनली बाय करके चलिए। एंड लास्ट में अगर हम कैस्टर की बात करें, तो कैस्टर में एक मिला जुला ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया, बट 70 to 50 इज गुड टू बाय, टारगेटिंग 7320। चाइना से पॉजिटिव अपडेट्स आने से कैस्टर में एक तेजी का रुख कंटिन्यू रह सकता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शायुक देवनाथ, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर केडीआई एडवाइजरी। मैं करेंसी और ग्लोबल डेटा पॉइंट की बात करूंगा। यूएसडी आईएनआर में हमने कल फ्रेश बाइंग देखी। कल 0.12 पॉइंट ऊपर 80.14 में क्लोज हुआ। कल की जो बड़ी खबर थी वो फेडरल रिजर्व ऑफिशियल इंटरेस्ट रेट जो 75 बेसिस पॉइंट स्टेट बढ़ाया गया है, उसके ऊपर यूएसडी आईएनआर सपोर्टेड रहा, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी ग्रोथ फंड ने इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट को कट किया इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया की भी अगस्त 3 से 5 के बीच अपना रेट हाइक डिसाइड करेगी। मार्केट 50 बेसिस पॉइंट हाइक पार्टिसिपेट करके चल रहा है। अभी डेटा पॉइंट की बात करें तो कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर का डेटा आया शाम 6 बजे। पिछली बार के 0.5% आया था, 0.2% के एक्सपेक्टेशन के सामने 0.3 आया। वही ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स का डेटा जो पिछली बार 0.8% आया था, -0.5% एक्सपेक्टेशन के सामने 1.9% आया, जो यूएसडी को स्ट्रॉन्ग किया। पेंडिंग होम सेल्स का डेटा आया शाम 7:30 बजे। प्रीवियसली
0.4% के सामने बहुत ही खराब -8.6% आया। क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज जो -0.4 मिलियन बैरल्स आया था पिछली बार, -1.5 मिलियन बैरल्स का एक्सपेक्टेशन के सामने -4.5 मिलियन बैरल्स आया। रात 11:30 बजे फेडरल फंड्स रेट का डेटा आया, 1.75% पिछली बार आया था, 2.50% आया एज एक्सपेक्टेड। 0.75 बढ़ाया गया है इंटरेस्ट रेट। फेड चेयर पवेल ने कहा एक और बड़ा इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है। आज शाम 6 बजे एडवांस जीडीपी प्राइस इंडेक्स और एडवांस जीडीपी का क्वार्टरली डेटा आना है। एडवांस जीडीपी जो पिछली बार -1.6% आया था, 0.4% का एक्सपेक्टेशन है, वही एडवांस जीडीपी प्राइस इंडेक्स पिछली बार 8.2% आया था, 7.9% का एक्सपेक्टेशन है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का भी डेटा आना है, 251 के आया था पिछली बार और 253 के का एक्सपेक्टेशन है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट येलिन का स्पीच है आज रात में। नेचुरल गैस स्टोरेज भी आना है रात 8 बजे, प्रीवियसली 32 बिलियन के सामने 19 बिलियन का एक्सपेक्टेशन है। अभी यूरो आईएनआर का न्यूज देखे तो हमने फ्रेश बाइंग दिखी कल, 0.28 पॉइंट ऊपर 81.63 में क्लोज हुआ। जून में यूरोजोन कंपनीज एक्सेलरेट करने से यूरो को हमने सपोर्टिव देखा। गैस सप्लाई कंसर्न जर्मन कंज्यूमर सेंटिमेंट को रिकॉर्ड लो पे पुश कर रही है। पीएमआई सर्वे दिखा रही है यूरोजोन इकोनॉमी इज सेट टू कॉन्ट्रैक्ट इन जुलाई। अभी डेटा पॉइंट की बात करें तो कल सुबह 11:30 बजे जर्मन जीएफ के कंज्यूमर क्लाइमेट का डेटा आया था, -27.7 जो पिछली बार आया था और -29 का एक्सपेक्टेशन था और खराब 30.6 -30.6 आया है। दोपहर 1:30 बजे M3 मनी सप्लाई का डेटा आया, प्रीवियसली जो 5.8% आया था, 5.4% के एक्सपेक्टेशन के बढ़ के 5.7% आया। प्राइवेट लोन के डेटा आया एज इट इज पिछली बार की तरह 4.6%। आज जर्मन फ्रीलिन सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आना है, प्रीवियसली 0.1% के सामने 0.6% के एक्सपेक्टेशन है। 12:30 बजे स्पेनिश अनएम्प्लॉयमेंट रेट आना है, 13.6 प्रीवियसली आया था, 13.2 का एक्सपेक्टेशन है। इटालियन 10 ईयर बॉन्ड ऑक्शन का डेटा भी आज आना है। जीबीपी आईएनआर में देखें तो फ्रेश बाइंग दिखी हमने कल, 0.74 पॉइंट ऊपर 96.75 में क्लोज हुआ। जीबीपी आगे बढ़ रही है क्योंकि इन्वेस्टर इससे भी ज्यादा टाइटनिंग एक्सपेक्ट कर रही है बैंक ऑफ इंग्लैंड से। रिटेल सेल्स जून की एक्सपेक्टेशन से कम है। लेटेस्ट डाटा दिखा रही है इन्वेस्टर्स उनके वेरियस बेट्स लगा रही है पाउंड के ऊपर एट $4.3 बिलियन। जीबीपी के लिए डेटा पॉइंट की बात करें तो जीबीपी के लिए कल और आज कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, पर 29 जुलाई M4 मॉनेटरी सप्लाई, मॉर्टेज अप्रूवल ऐसी इंपॉर्टेंट डेटा आना है। जेपीवाई आईएनआर की बात करें तो फ्रेश बाइंग हमने देखी कल, 0.10 पॉइंट ऊपर 58.78 में क्लोज हुआ। जेपीवाई ऊपर गया क्योंकि बैंक ऑफ जापान के पॉलिसी मेकर्स ने देखा वेज हाइक की है टू अचीव 2% इन्फ्लेशन टारगेट। सेंट्रल बैंक ने शार्प वोलेटिलिटी के संकेत दी है जो इकोनॉमिक पे नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी। जेपीवाई के लिए भी कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है आज और कल, लेकिन 29 जुलाई को टोक्यो कोर सीपीआई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, रिटेल सेल्स के डेटा आना है। तो करेंसी में इतने ही न्यूज मेरे पास है। और न्यूज के लिए हमारे वेबसाइट में रजिस्टर कीजिए और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, लिंक्डइन और फेसबुक में हमें केडिया एडवाइजरी के नाम से फॉलो कीजिए। सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।